बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के नामकरण की, जिसमें हमने एल्केन और एल्कीन श्रेणी के नामकरण पढ़ लिए हैं और आज हम करेंगे एल्काइन का नामकरण। जो कि ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें डबल बंध और त्रिबंध होते हैं, वो असंतृप्त होते हैं। यानी जो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी है ये क्या है, असंतृप्त है। और संतृप्त में एल्केन श्रेणी कर ली। इसमें जब नामकरण करते हैं तो क्या होता है, एक तो पूर्व लगन और एक होता है अनुलग्न। तो पूर्व लगन तो हम कार्बन के संख्या के अनुसार लिखते हैं। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, 2 के लिए प्रोप, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, है ना, ब्यूटेन, इस प्रकार से। और अनुलग्न में श्रेणी के नाम के हिसाब से, जैसे श्रेणी का नाम है एल्काइन, लास्ट में ये आइन आ रहा है तो इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, आइन। जैसे देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी श्रृंखला होगी, वो 2 या 2 से अधिक कार्बन की होगी, क्योंकि एक कार्बन तो जो श्रृंखला बना नहीं सकता। श्रृंखला के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए द्विबंध या त्रिबंध बनाने के लिए। अगर सिंगल बंध की बात होती तो इसकी जो सिंगल बंध से तो हाइड्रोजन पूरी संयोजकताएं पूर्ण कर लेता है, इसलिए हमने मेथेन नाम पढ़ा था। एक कार्बन के लिए हमने मेथेन नाम पढ़ा था, लेकिन एथीन या एथाइन, मेथीन या मेथाइन नाम हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि संभव नहीं है। उसके लिए कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। इसलिए देखो कि जैसे 2 कार्बन हो, 2 कार्बन की कोई भी अगर एल्काइन श्रृंखला होगी तो इसमें हम कौन सा बंध लगाते हैं, त्रिबंध। तो एक कार्बन के लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इसलिए इसमें 3 तो पहले से ही है, एक ये 4, एक और लगा दो 4, तो कितने सी है। इसका जब सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C2 और HB2, C2H2। अब जैसे मान लो 3 हो, 3 के लिए 1 2 3। अब क्या करना होता है, हमें एक त्रिबंध लगाना होता है, कहीं भी लगा दो, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ त्रिबंध लगा दो। अब क्या करना है कि जो भी बची हुई संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है। जैसे 3, अब 1 कम है तो 4, ठीक है, H है ये, H। इसमें 3 और 4 पूरी है, इसमें 1 तो अब 3, और जो बाकी है वो। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, C कितने, 1 2 3, C3, H कितने, 4। इसी प्रकार से मान लो C अगर 4 हो, 4 कार्बन की श्रृंखला बनानी है, वो भी एल्काइन, 2 3 4, 1 आप लगा दो कहीं भी त्रिबंध। अब त्रिबंध आप बता भी देना कि कहाँ लगाया हुआ है। जैसे मान लो आप यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, तो अब देखो 4 संयोजकता पूरी करनी है और जो भी बची हुई है वहाँ हाइड्रोजन लगाना है। तो 1 तो है, कितनी बची है, 3, तो 3 H लगा दो आप। 3 और 1 4 पूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 3 और 4 इसकी भी पूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके 1 पूरी है, बाकी बच्चे 3, वो 3 आ गए। अब देखो, अब हम सूत्र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, C कितने, 4 है, H कितने, H कितने, 6 है। तो देखो अगर C 2 थे तो H 2 थे, C3 H 4, C4 H है। ये किस क्रम में बढ़ रहे हैं, ये एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहे हैं। कौन से में, जैसे मान लो C 2 है, C की जितनी भी संख्या है उसको डबल करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया, क्या प्राप्त हुआ, 4। और इसमें से अगर मान लो 2 निकाल दिया जाए तो क्या प्राप्त हुआ, 4 में से 2 प्राप्त हुआ। यह H की संख्या आ रही है। जैसे मान लो C 3 है, 3 को 2 से गुणा करो और उसमें से 2 निकाल दो, 3 गुणा 6, 6 माइनस 2, 4 आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4 आ रही है। इसमें भी देख लो आप,
सी की संख्या 4 है, 4 को 2 से गुणा कराओ -2, यानी 8 - 2 6 आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन की संख्या। यानी इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा श्रृंखला का, सी की जितनी भी संख्या यानी Cn, H की संख्या क्या होगी, उससे 2 गुणे से 2 कम होगी, 2 गुना से 2 कम होगी। ये हो गया एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र। ठीक है, अब बात आई नामकरण की। नामकरण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। पूर्व का मतलब जो पहले, अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे लगने वाला। ठीक है, जैसे पूर्व लगन में हम क्या करते हैं, पूर्व लगन किस पर निर्भर करता है, कार्बन की संख्या पर, कार्बन की संख्या पर। और अनुलग्न श्रेणी के अनुसार, जैसे एल्केन है तो उसमें क्या लगता है, एन लगता है, और एल्कीन में क्या लगता है, ईन लगता है, और एल्काइन में हमारे अभी जो बात करें उसमें क्या लगेगा, आइन लगेगा। क्या लगेगा, आइन। अनुलग्न क्या लगेगा, आइन। जैसे मान लो इसका नाम कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, C2 है, C2 को हम किस नाम से जानते हैं, एक सी के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, तो क्या लगाएंगे, एथ। अब क्या होगा, त्रिबंध है, त्रिबंध के लिए एल्काइन श्रेणी के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, आइन। तो क्या हो गया, इसका नाम है जो क्या हो गया, एथाइन। क्या नाम हो गया, एथाइन। ठीक है, एथाइन, एथाइन, एथाइन। ठीक है, इसके लिए 3C है, 3C को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और लगेगा क्या, 3 बंद के लिए हमेशा आइन लगता है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो कि 3 बंद है और 3 ही अंक है, 3 ही अक्षर है, इसमें आइन है। ठीक है, तो त्रिबंध में हमेशा आइन लगेगा। ठीक है, और जैसे एल्केन श्रेणी है, एल्केन, एल्केन में एक लगमा आता है इसलिए एक बंद लगेगा। ये शॉर्ट में याद कर सकते हो, ये कोई नियम नहीं है। एल्कीन, अब एल्कीन में ईन 2 शब्द है इसलिए आप द्विबंध के लिए ईन लगाओगे हमेशा, इस तरीके से याद रख सकते हो। द्विबंध में ईन 2 ही शब्द है, ईन वाला आएगा। कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि आइन किस में लगाएं, ईन किस में लगाएं, एन किस में लगाएं। तो मान लो 3 वर्ड है तो आप क्या लगाओगे, जो 3 अक्षर है इसके आइन के, तो त्रिबंध के लिए आइन लगाओगे, द्विबंध के लिए 2 अक्षर ईन लगाओगे। और एन, एन में क्या होता है, इसमें भी एक लगमात है, एन में भी एक लगमात आती है, इसलिए आप सिंगल बंद में एन लगाओगे, उस हिसाब से कर सकते हो। तो देखो 3C है, 3C में क्या होगा, मेथेत, प्रोप, और क्या लगने वाला है, आइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसी प्रकार से इसमें देखो, सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या देखनी है, सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या देखनी है कि कार्बन की संख्या कितनी है। वो तो आपको पता है ना, 1C के लिए मैथ लगाते हैं, पिछले वाले वीडियोस में आप देख सकते हो, सारी जो बेसिक बातें हैं वो सब बताई हुई है। ठीक है ना, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैथ, एथ 3C के लिए, प्रोप 4 के लिए, ब्यूट 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, एक्स 7 के लिए, हेप्ट, ठीक है, ओक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से। तो 4C के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट है, तो आप लिखो ब्यूट प्लस आइन, क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्या हो गया, ब्यूटाइन। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा बता देना कि ये जो त्रिबंध कहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना, ब्यूटाइन तो लिख दिया हमने, कहाँ लगा हुआ है ये बता देना आप। ठीक है, तो कहाँ लगा हुआ है, श्रृंखला के नामकरण में हम क्या करते हैं कि सबसे जो नजदीक में त्रिबंध है वो नामकरण करते समय जो हम नंबरिंग देते हैं उसमें सबसे नजदीक क्या आना चाहिए, बंद आना चाहिए। तो बंद कहाँ से नजदीक आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे आएगा, यहाँ से 1 2 2 नंबर पे आएगा, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो 2 नंबर पे है तो आप दर्शा दिया करो कि भाई 2 नंबर पे ब्यूटाइन है। ठीक है, ब्यूटाइन, इसको आप इस प्रकार से लिखोगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यह है जो लिखे हुए हैं, इन 2 3 के हम नामकरण अभी
करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं इसका नाम। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी श्रृंखला, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, इस साइड से गिनने पे 5 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। अब देखो इस प्रकार से गिनो, 1 2 3 की होती है अगर ऐसे पकड़े तो ये तो छोटी है। इस तरफ से देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की होती है। तो आप चाहो तो ये श्रृंखला भी ले सकते हो और आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई सी भी। तो मान लो ये ले ली हमने सीधी वाली। अब नामकरण करते हैं। नामकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग उस तरफ से देते हैं जिस तरफ जो त्रिबंध है उसको कम से कम अंक प्राप्त हो। तो देखो अगर इस तरफ से देते हैं तो 1 2 यानी 2 नंबर पे आ रहा है, 3 4 5 है, 5 में 2 नंबर पे त्रिबंध आ रहा है। अब हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि भाई ये तो 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे है। देखो ये जो है ना त्रिबंध, आप सोचोगे कि मान लो यहाँ से हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे ये त्रिबंध तो 3 नंबर पे भी है 2 नंबर पे भी है, ठीक है ना। तो जो कम होगा वही देंगे हम। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर वाले के साथ भी है ना। तो अगर इस तरफ से चलेंगे तो इसको 2 नंबर पे मानेंगे और इस तरफ से आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे मानेंगे। अगर इस तरफ से हम नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आता। नजदीक कहाँ से आ रहा है, इस हिसाब से, इस तरफ से। तो इस तरफ से देंगे 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर पे आ गया। अब इसका नामकरण, नामकरण कुछ नहीं है, बस केवल बताना है कि इसमें क्या है। ये तो संरचना है और हमें शब्दों में बताना होता है। ठीक है, शब्दों में बताना है कि इसमें क्या क्या है। आगे वाला उस शब्द को पढ़कर उस संरचना को बना सके या दिमाग में सेट कर सके, केवल वही नामकरण है। इसमें जो जो चीज है वो बतानी है, तो हमें बाहर से लेकर तो आनी नहीं है, जो यहाँ है वही बतानी है। देख कर तो हर कोई बता सकता है, तो आपको केवल देख कर बताना ही है कि क्या किया है इसमें। इसमें यह है कि एक 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंट। और अब पेंट के आगे एन लगेगा, इन लगेगा या आइन। इसमें श्रृंखला कौन सी है, एल्काइन है। एल्काइन है, त्रिबंध है, इसका मतलब एल्काइन है, तो आइन लगेगा। तो पेंट के आगे क्या लगेगा, आइन। तो हम जैसे ही पेंटाइन लिखेंगे आगे वाले को पता चल जाएगा कि पेंट का अर्थ तो 5 कार्बन है और आइन का अर्थ कहीं ना कहीं जो त्रिबंध लगा हुआ है। अब कहीं ना कहीं लगा हुआ है, अब हमें बताना है कहाँ लगा हुआ है। तो हम बताएंगे कि 2 नंबर पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है। और उस श्रृंखला में क्या है, फिर हम बताएंगे कि जो 4 नंबर है वहां पे एक प्रतिस्थापी है। क्या है, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। और उस प्रतिस्थापी का क्या नाम है, उस प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल। क्या नाम है, मेथिल। तो हम बताएंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते समय, क्योंकि ये नाम का जो क्रमांक है वो भी आपके समझ भी आ जाएगा कि पहले प्रतिस्थापी का नाम क्यों लिखते हैं, वो भी समझ आ जाएगा। जैसे 4 नंबर पे फॉर मेथिल, ठीक है, फॉर मेथिल हो गया, यानी 4 नंबर पे मेथिल लिखा हुआ है। और बंद कहाँ पे, 2 नंबर पे। तो आप बताओगे 2 नंबर पे बंद है। और श्रृंखला कार्बन कितने, अब बताओ कार्बन कितने, कार्बन है 5, तो 5 को बोलते हैं पेंट। और श्रृंखला कौन सी है, यानी बंद कौन सा है, द्विबंध है, त्रिबंध है, सिंगल बंध है। त्रिबंध है तो त्रिबंध में हम लास्ट में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन। अगर सिंगल बंद होता तो उसके लिए हम इन लगाते हैं, अगर एकल बंद होता तो उसके लिए हम एन लगाते हैं। ठीक है ना, तो आइन लगाएंगे, पेंटाइन, पेंटाइन। अब आगे वाला देखते ही समझ आएगा, वो पीछे से पढ़ेगा, आप बताओगे आगे से। और अब वो ये जो ये नाम पढ़ेगा, आपने ये नाम लिख के भेज दिया और ये चीज दिखाई नहीं है, केवल ये, जैसे मान लो ये चीज तो पेक है, ये आगे वाले को दिख नहीं रही है, केवल नाम दिख रहा है। अब वो पीछे से पढ़ेगा, वो पढ़ेगा पेंटाइन, तो समझेगा कि 5 कार्बन है कहीं ना कहीं। कितने कार्बन है, 5 है। अब वो सोचेगा 2 नंबर पे पेंटाइन। पेंटाइन का अर्थ
पढ़ते ही वो सोचेगा कि 5 तो कार्बन है और आयन लगा हुआ है, इसका अर्थ त्रिबंध है। त्रिबंध कहाँ लगा हुआ है, तो वो समझेगा 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो वो 2 नंबर पे कहीं भी लगाएगा, इस हिसाब से लगाएगा, तो इस हिसाब से वो एक ही बात है। जैसे मान लो वो इस हिसाब से लगाता है कि 2 नंबर पे आयन है, तो त्रिबंध लगा दिया उसने। फिर वो सोचेगा एक मेथिल जुड़ा हुआ है, अब वो मेथिल कहाँ जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो वो 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ CH3 जोड़ देगा। तो श्रृंखला ये सेम टू सेम नाम से बना ली ना उसने, ठीक है ना। अब आप कहोगे CH3 यहाँ है, तो ये तो इसको उल्टी कर लो, उल्टा करो चाहे सीधा करो, बात तो एक ही ना, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन ही नाम याद आता है। ये जो मार्कर है इसको हम ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, ये तो मार्कर ही ना सेम, इसमें कोई अंतर थोड़ी आ जाता है। तो यही श्रृंखला है, मतलब नाम से वो आगे वाला माइंड में उसकी स्ट्रक्चर बना लेता है कि हाँ इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण में बस आपको पहले चयन करना है श्रृंखला का, और त्रिबंध नजदीक हो, वहीं से नजदीक यहाँ से दिख रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले आप प्रतिस्थापी बताओगे, इसको इस प्रतिस्थापी को बोलते हैं कलोरो। तो कलोरो क्या कहाँ पे लगा हुआ है, 4 नंबर पे, तो लिखोगे 4 कलोरो, ठीक है। बंद कहाँ पे, 1 नंबर पे, तो लिखोगे 1। कार्बन कितने में थे, ब्यूट 4 है ना, ब्यूट, और बंद कौन सा त्रिबंध है, तो इसको बोलेंगे आयन, ब्यूटाइन, ठीक है। 1 ब्यूटाइन। देखो कितना इजी नामकरण है, कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला यही है। अब नंबरिंग देना है कैसे कि त्रिबंध को कम नंबर मिले, तो इस हिसाब से देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, इस तरफ से देंगे तो भी 1 नंबर मिलेगा, तो कहीं से भी दे सकते हो जहां से आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो 1 नंबर पे और 4 नंबर पे त्रिबंध है। अब देखो ये आप 5 नंबर मत समझ लेना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना हम, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इसके साथ भी तो बन रहा है ना त्रिबंध, तो इसको लेंगे हम जो पहले आ रहा है। तो 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या है, 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या है, त्रिबंध है, ठीक है। 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या है, आयन है। आयन मतलब ये त्रिबंध है। त्रिबंध में हम पीछे क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5C है, 5C को हम बोलते हैं पेंट, ठीक है। लेकिन ये 2 है तो हम यहाँ लगाएंगे पेंटा, क्या लगाएंगे शॉर्ट में, पेंटा, 1,4 पेंटा। जब सेम एक समान हो, जब 2 सेम हो यानी 2 एक जैसे हो तो हम क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। वैसे 3 एक जैसे हो तो उसको ट्राई लिखते हैं, 4 को टेट्रा लिखते हैं, है ना। जैसे आपने कहीं पढ़ा है ना कि CCl मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको पढ़ते हो ना आप, CCl4 को, CCl4 टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, वैसे 2 के लिए डाई, तो 1,4 पेंटा डाई, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, त्रिबंध के लिए क्या नाम यूज करते हैं, आयन, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके एल्काइन श्रेणी का नामकरण है जो हो गया, ठीक है। तीनों श्रेणियों के नामकरण हमने देख लिए हैं। अब हम आगे तीनों श्रेणियों के साथ में नाम देखेंगे, ठीक है। और वो भी एक बार संरचना के रूप में, एक बार नाम लिखकर उसकी संरचना बनाना, इस हिसाब से हम देखेंगे।